दोस्तों, आज हम कुरान और हदीस से एक ऐसा सबक लेकर आए हैं जो आपके दिल को छुएगा और आपको उम्मीद की किरण दिखाएगा। यह कहानी फिरौन की ज्यादती, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जीत और आज गाजा में हो रहे अत्याचार से जुड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जब दुश्मन हमला करे या शक मन में आए तो कहो, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूं। ये शब्द न केवल शैतान को भगाते हैं बल्कि हर मुश्किल में जीत का मार्ग खोलते हैं। तो चलिए इस अनोखी दास्तान में डूबते हैं जो हमें सिखाएगी कि अल्लाह की मदद हमेशा नजदीक है। कुरान में सूरह अल कहफ में फिरौन का जिक्र है, जो मिस्र पर राज करता था और अपने आप को भगवान मानता था। एक दिन उसे सपना आया, या तो जेरूसलम से आग निकलकर मिस्र को जला रही थी या फिर एक बच्चा उसकी गद्दी छीन लेगा। ज्योतिषियों ने सलाह दी कि हर नवजात लड़के को मार डाला जाए ताकि यह खतरा टले। फिरौन के सैनिकों ने 20,000 से ज्यादा मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा। माओं की चीखें गूंज उठीं, लेकिन फिरौन का दिल पत्थर था। इसी बीच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को अल्लाह की प्रेरणा मिली। सूरह अल कहफ में अल्लाह कहता है, हमने तुम्हारे दिल में मूसा के लिए मोहब्बत डाली और उसे अपनी निगरानी में रखा। उन्होंने अपने बेटे को एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। क्या सोचकर? मौत के डर से या अल्लाह के वादे पर भरोसा? अल्लाह ने वादा किया कि वह मूसा को बचा लेंगे और फिरौन को उसी के अत्याचार से दंड देंगे। वह टोकरी फिरौन के महल तक पहुंची और उसकी पत्नी आसिया, जो एक नेक महिला थी, ने मूसा को गोद ले लिया। यह अल्लाह का करिश्मा था। फिरौन, जो बच्चों का कातिल था, उसी के घर में उस बच्चे को पाल रहा था जो उसकी तबाही का कारण बनेगा। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह का इंसाफ कभी चूकता नहीं, भले ही अत्याचारी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें अपनी निगरानी में रखा। उनके हर कदम पर अल्लाह का हाथ था। एक दिन जब मूसा जवान हुए, अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और हुक्म दिया कि वह फिरौन को हिदायत का पैगाम दें। सूरह अल शुअरा में अल्लाह कहता है, जाओ और फिरौन से कहो कि वह मेरे रास्ते पर आए। मूसा ने अपनी लाठी और हाथ का चमत्कार दिखाया। लाठी सांप बनी और हाथ चमक उठा। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया, लेकिन मूसा का चमत्कार उनकी हार का कारण बना। सूरह अल आराफ में बताया गया कि जादूगरों ने ईमान ला दिया, लेकिन फिरौन ने उन्हें सजा दी। आखिर में जब बनी इजराइल को आजादी मिली, फिरौन ने पीछा किया। लाल सागर के किनारे अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि लाठी से समुद्र को हल्का करे। समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया और बनी इजराइल सुरक्षित निकल गए। फिरौन और उसकी सेना पीछे आई, लेकिन अल्लाह ने समुद्र को बंद कर दिया। सूरह यूनुस में उनका विलाप दर्ज है। मैं मानता हूं कि वही एक सच्चा भगवान है, लेकिन देर हो चुकी थी। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह का इंसाफ देर से आता है, लेकिन पूरा होता है। फिरौन की हार से हमें यह सबक मिलता है कि अत्याचारी कभी जीत नहीं सकते। आज गाजा में जो हो रहा है, वह फिरौन के अत्याचार की याद दिलाता है। पिछले 300 दिनों में गाजा में मासूम बच्चों की हत्या ने दुनिया को हिला दिया है। पिछले 10 महीनों में यहां मारे गए बच्चे पिछले 5 साल की दुनिया भर की जंगों से ज्यादा है। हाथ पैर गंवाने वाले बच्चे, जिनकी संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, गाजा में है। एक शासक जो खुद को ताकतवर समझता है, टीवी पर हंसता है, लेकिन उसकी हंसी जल्द ही गायब हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुश्मन हमला करे तो कहो, वे विजयी नहीं होंगे। यह शब्द गाजा के लिए भी सच है। जब हम खबरें देखते हैं और हार मानने लगते हैं, तो याद करें, अल्लाह काफी है और वह सबसे बेहतर रक्षक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में डाले जाने पर यही कहा था और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। गाजा के बच्चे जो मलबे में खेलते हैं, जिनके परिवार खत्म हो गए, वे अल्लाह की निगरानी में हैं। उनकी शहादत जन्नत का दरवाजा खोलेगी। अल्लाह ने हजरत मूसा को फिरौन के घर पाला और आज भी अल्लाह गाजा के मासूमों को अपनी मोहब्बत से सजा रहा है। दुनिया उनके दर्द को देख रही है और उनके बलिदान से एक नई जागरूकता फैल रही है। यह हमें सिखाता है कि अत्याचारी की जीत अस्थायी है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ हमेशा कायम रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की जंग में 313 साथियों के साथ दुआ की थी। आज हम गाजा के लिए यही दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, वे भूखे हैं तो उन्हें खाना दे, नंगे हैं तो कपड़े दे, पानी के बिना हैं तो साफ पानी दे, अत्याचारी के नीचे दबे हैं तो उन्हें जीत दे, निराश हैं तो उम्मीद दे। यह दुआ हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। हर शहीद का खून एक नई आजादी की नींव रखता है। आप एक इंसान को मार सकते हैं, लेकिन एक विचार को नहीं। गाजा के मासूमों का बलिदान एक ऐसा विचार है जो दुनिया भर में फैल रहा है।
तो हर दुख में कहें वे सफल नहीं होंगे और अल्लाह पर भरोसा रखें। यह थी फिरौन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और गाजा से प्रेरित अनोखी कहानी। ये हमें सिखाती है कि अल्लाह का इंसाफ हमेशा जीतता है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगला विषय सुझाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे।